Friends, today we will learn about concept of glycemic index. We are the product of what we eat. Yes, हम जो खाते हैं हम वो बनते हैं. दोस्तों, ग्लाइसेमिक इंडेक्स को समझना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि डायबिटीज़ मैनेजमेंट में और वेट लॉस मैनेजमेंट में या वेट मैनेजमेंट में ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू है. ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता क्या है, हम थोड़ा सा डिटेल में आज समझेंगे. देखिए, हम जब खाना खाते हैं तो हमें खाने से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और बहुत सारे मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स ऐसी चीज़ें मिलती है. लेकिन मेजर जिसे मैक्रोस कहते हैं वो होता है प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स ये ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है जो हमारी शुगर बढ़ाने में मदद करता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा ये जब खून में हो जाए तो हमें जो है डायबिटीज़ की प्रॉब्लम या जो है और कोलेस्ट्रॉल बाद में बनना उसकी प्रॉब्लम ये सब आ जाती है. बहुत सारे इश्यूज होते हैं. अक्सर मोटापे में और डायबिटीज़ में यही सब कॉम्प्लिकेशंस होती है. इसलिए ज़रूरी भी है ग्लाइसेमिक इंडेक्स समझना कि हम कौन सा खाना खाएं, कौन सा खाना कम खाएं, कौन सा खाना बिल्कुल ना खाएं. हम मोटे हैं, पतले हैं, हमें वेट गेन करने की ज़रूरत है, वेट लॉस करने की ज़रूरत है, हमें शुगर कंट्रोल करने की ज़रूरत है या हमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है ही नहीं. इन सब बातों के लिए ग्लाइसेमिक इंडेक्स को समझना बहुत ज़रूरी है. हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी समझेंगे, साथ में इसके बाद जो न्यू कॉन्सेप्ट है ग्लाइसेमिक लोड, हम वो भी समझेंगे. दोस्तों, हम जितनी भी बातें समझेंगे एक लेमन लैंग्वेज में समझेंगे ताकि हमारे समझने में आसानी हो. ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? एक कोई भी खाने की चीज, फूड, जिसे खाने के बाद हमारा शुगर लेवल ब्लड में कितना बढ़ता है, इसको जानने के लिए रिसर्चर्स ने एक इंडेक्स दिया, एक पैमाना दिया जिसे कहा जाता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स. लेट्स से अगर हमने ग्लूकॉन डी पाउडर या जिसे हम ग्लूकोज पाउडर कहते हैं खाया तो हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स बन गया 100, शुगर रेज हो गई 100. ये शुगर आप कैलकुलेट करके 100 मत पकड़िए, ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स है. ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका होगा ये 100. उसी के कंपेयर में बाकी चीजें होती है. जैसे हमने ग्लूकोज को समझा वैसा ही हमें समझना होगा ग्लूकोज के कंपेयर में दूसरी चीजों को, शुगर को, चावल को, दूसरे अनाज को, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को. जितनी भी खाने की हमारी चीजें, चाहे वो पैक फूड हो, चाहे वो रॉ फूड हो, चाहे वो होल फूड हो, हमें उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स मालूम होना बहुत जरूरी है. ग्लाइसेमिक इंडेक्स को आप फिर से इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई भी खाना खाने के बाद हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ाने की जो ताकत उस फूड में है उसे समझते हैं हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स. अब ये जरूरी इसलिए है कि कोई फ्रूट का या कोई प्रोडक्ट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, किसी का हाई है. ऑफ कोर्स जिसका लो है वो हमारे लिए डायबिटीज और वेट मैनेजमेंट में अच्छा है, जिसका बहुत ज्यादा हाई है उससे हमको बचना है. तो इसके 3 रेंज है, लो, मीडियम एंड हाई. इसको 1 से लेके 100 तक की रेंज में डिवाइड किया गया है. 1 से लेके 55 तक के जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जो भी फ्रूट्स और खाने की चीजें आती है, जो भी अनाज आते हैं, इसे लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं. 1 से 55, 55 टू 69 ये जो रेंज है ये मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स है. और 69, 70 से ज्यादा जो भी है इसे हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं. तो हमारा मेजर फोकस कहाँ रहेगा? हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड क्या है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड क्या है. हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड जो होते हैं इसमें मेजरली हम बहुत आसानी से कुछ चीजों को समझेंगे. जैसे ग्लूकोज प्रोडक्ट्स हो गए, ग्लूकोज ड्रिंक्स हो गई जिसे हम जैसे ग्लूकॉन डी कहते हैं, ORSL कहते हैं. फिर व्हाइट ब्रेड हो गया, जितने सफेद ब्रेड आते हैं ये ब्रेड हो गए, या व्हाइट पॉलिश्ड राइस हो गया, और जो है मैश पोटैटोज हो गए. ऐसी बहुत सारी व्हाइट चीजें और ग्लूकोज वाली चीजें ये बहुत ज्यादा हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आती है. डिटेल में मैं पोस्ट भी आपको भेजूंगा और आपको इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब चैनल पर उसके लिंक्स भी मिलेंगे. इसके बाद लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड जो होते हैं वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, उससे वो हम खा सकते हैं. जैसे एग्जाम्पल, बहुत सारी वेजिटेबल्स, पोटैटोज और पंपकिन, ऐसे 2-3 चीजों को छोड़ करके मैक्सिमम वेजिटेबल्स जो आती है वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आती है. इसका मतलब क्या हुआ कि ये वेजिटेबल्स खाने के बाद हमारा ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा स्पाइक नहीं करेगा. हम जो चाहते हैं ब्लड शुगर लेवल को 150 बिलो मेंटेन करना, वो मेंटेन करने में आसानी होगी. वेजिटेबल्स हो गए, बहुत सारे होल ग्रेन हो गए, पूरे अनाज, जो पीसे हुए अनाज नहीं, पूरे अनाज, ये जो है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आते हैं. अगेन मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं. आपको जो है लो ग्लाइसेमिक, मीडियम ग्लाइसेमिक, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले क्लासिफिकेशन के बहुत सारे पोस्ट में भेजता हूं और भेजता रहूंगा आगे.
तो ये जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, इस पर हमें थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। देखिए, सिंपल सी बात है, हमें दिन में 3 से 4 बार खाना तो खाना ही है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या खाना है और किससे बचना है। आज देखिए, मैक्सिमम जो है 30 to 40% एडल्ट पॉपुलेशन या तो जो है ब्लड प्रेशर का शिकार है, या शुगर का शिकार है, या जो है मोटापे का शिकार है। और मोटापा अपने आप में एक बीमारी है, बहुत सारी बीमारियों को दावत देती है। तो हमें पता होना चाहिए कि हमें ऐसे खाने खाने हैं जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो या मीडियम हो, और जो पोर्शन जिसका बड़ा हो, लेकिन वो हमें जो है कैलोरीज कम से कम दे। हमें बहुत ज्यादा कैलोरीज की जरूरत नहीं। आज हो रहा क्या है कि हमें कम कैलोरीज की जरूरत है, काम करना बहुत आसान हो गया है, लेकिन हम हाई कैलोरी फूड खाते हैं, काम कम करते हैं। इसका नतीजा क्या निकलता है कि बहुत सारे खाने की खाई हुई एनर्जी हमारे बॉडी में स्टोर्ड रहती है, वो हमारे ब्लड से निकल करके लिवर में, मसल्स में, फैट्स में कन्वर्ट हो जाती है। और जब ये फैट्स में कन्वर्ट हो जाती है, वहां हमारा डाउनफॉल स्टार्ट होता है। जैसा जैसा बहुत ज्यादा एनर्जी, कैलोरीज जो हमारे ब्लड में रहेगी और हम उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे, तो ये कैलोरीज जो है फैट्स में और जो है दूसरी चीजों में कन्वर्ट होकर हमें ट्रबल करेगी। तो हमें ये देखना है कि हम ऐसे कौन सी चीजें खाएं जो दिखने में ज्यादा हो, लेकिन हमारी शुगर को कम बढ़ाए और हमारे पेट को ज्यादा भरे। सिंपल, ये कॉन्सेप्ट है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का। तो ऐसी चीजें हमें खानी है जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो, स्पेशली इन द मैनेजमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज एंड ओबेसिटी मैनेजमेंट। नॉर्मल जो लोग हैं वो बहुत सारी चीजों को, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो, वो मॉडरेशन में जो है एंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए, अब पहले तो जो है रिसर्चर्स ने ग्लाइसेमिक इंडेक्स का कॉन्सेप्ट लाया। अभी जो रिसेंट एडवांस कॉन्सेप्ट है वो है ग्लाइसेमिक लोड का। दोस्तों, जरूरत क्या पड़ी? जब ग्लाइसेमिक इंडेक्स था तो ग्लाइसेमिक लोड क्यों लाना पड़ा? मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो सिर्फ एक इंडेक्स है, एक ही पैमाना आपको बताता है कि ये फ्रूट है या ये प्रोडक्ट है, इसको खाने के बाद आपका शुगर बॉडी में कितना बढ़ सकता है। लेकिन ये आपको क्वांटिटी नहीं बताएगा, ये आपको प्रिपरेशन नहीं बताएगा, ये आपको उसका राइटनिंग का लेवल नहीं बताएगा। मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। देखिए, कलिंगड़, वाटरमेलन, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई है, 72 to 80 है। लेकिन आपको पता है 80 तो जो है अब हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से हाई ग्लाइसेमिक हो गया, हमें इसे अवॉइड ही करना है। लेकिन वाटरमेलन को ज्यादा क्वांटिटी में खाने के बाद ही वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स रीच करेगा। तो हमें क्या पता चला कि ये फ्रूट जो अगर हम कम क्वांटिटी में खाएंगे तो शुगर ऑफकोर्स हमारा वैसे लेवल पर नहीं बढ़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट के हिसाब से, ग्लाइसेमिक इंडेक्स के हिसाब से हमें वाटरमेलन नहीं खाना था। लेकिन अगर हम उसको एक नॉर्मल पोर्शन में खाते हैं तो उसे कहते हैं ग्लाइसेमिक लोड। यानी अगर लिमिटेड